वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राघव इन्फॉर्मेशन में। तो आज की वीडियो आपके लिए कुछ ऐसी होने वाली है। मेरी ये पहली वीडियो है, तो मैं कंप्यूटर में थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना एक्सपर्ट नहीं। तो जो मैं आपको ज़्यादा सिखाते हुए चलूँ, तो सिखाते हुए चलूँगा आगे, अपनी भी नॉलेज गेन करते हुए और आप लोगों की नॉलेज गेन करवाते हुए भी चलूँगा मैं आगे। अभी बेसिक मैं आपको बताऊँगा और फिर उसके बाद आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, धीरे 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 एडवांस लेवल तक। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारे, और जैसा कि आप यहाँ चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक डेली पहुँचती रहें। जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहले पहुँच जाए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑल कर दीजिए। अब चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। मतलब आज बेसिक्स कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने वाले हैं हम। तो वो क्या सिखाएंगे वो अभी हम आपको बताते हैं। और थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। अब लिखते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका रहने वाला है। कौन सा रहेगा? फर्स्ट चैप्टर आपका रहेगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर रहने वाला है। एंड सेकेंड चैप्टर आपका रहने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, तो ये हम आज ये कवर करने वाले हैं। आज के कोर्स में आज हम ये कवर करने वाले हैं। देखिए एक सेकेंड, इसको हम जी हाँ, ये आज हम कवर करने वाले हैं दोनों, है ना। तो इनको हम पहले कर लेते हैं बोल्ड और इटैलिक, है ना। इनका फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा देते हैं। बढ़ा दिया इनका फ़ॉन्ट साइज़। आप देख सकते हैं बेसिक पहला चैप्टर रहने वाला है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये दो चैप्टर हमारे आज के रहने वाले हैं। अब चलते हैं इनकी ओर और देखते हैं। हमारे साथ वीडियो में आप बने रहिए। चलते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर की तरफ। ये आ गए हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। अब बेसिक कुछ सीखना आपको चाहते हैं तो पहली कमांड, अब बेसिक की मैं आपको बताता हूँ। बेसिक की पहली कमांड, अब जैसे ये एरो देख रहे हैं, ये एरो घूम रहा है, देखिए एरो देख रहे हैं आप। एक सेकेंड, आपको एरो दिखाता हूँ मैं जूम करके। ये देखिए एरो देख रहे हैं, एरो। जी हाँ, तो ये एरो को आपको ले जाना है नीचे। ये देखिए यहाँ पे नीचे विंडो पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके ऐसा आइकन कुछ शो होने लगेगा। जैसे OBS स्टूडियो है ना, OBS स्टूडियो, ठीक है, OBS स्टूडियो, SS और एडोब फाइल शॉप और फ़ोटोज़ एक्सप्रेशन, एडोब रीडर 9। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है ना। तो इस विंडो को खोलने के लिए इसे विंडो की कहा जाता है ना। तो इसे विंडो की के साथ हम कैसे खोल सकते हैं? देखिए, एक आपके कीबोर्ड पे विंडो टाइप की बनी होंगी, जहाँ पे 4 खिड़कियाँ बनी होंगी। हिंदी में भाई साहब आप लोग सुन लीजिए, 4 खिड़कियाँ जहाँ पे बनी उसे विंडो कहते हैं। देखिए मेरा बेसिक है, मेरी पहली वीडियो है, स्टार्टअप है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक पे जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेसिक पे। तो जिन्होंने कभी लैपटॉप नहीं पकड़ा या जो सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। हम आपको आने वाली वीडियो में नए नए पार्ट्स एंड नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाएंगे। तो चलते हैं दूसरे कंटेंट की तरफ। अगर आपको यही चीज़ जो मैंने अभी ये ड्रैगन मतलब ये जो मेरा ये कर्सर है, कर्सर को वहाँ ले जाके खोली थी, आपके कीबोर्ड पे दी होगी विंडो, कंट्रोल के बगल में, कंट्रोल के जस्ट बगल में होगी विंडो, जो खिड़की की तरह थोड़ी सी होती है। तो उसे विंडो कहते हैं हम लोग, है ना। तो विंडो को आप प्रेस जब करेंगे तो ऐसा ही आइकन खुल जाएगा, शो हो जाएगा। देखिए सब वही आ रहा है ना। जूम करके एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए
OBS स्टूडियो, SS Adobe, ये देखिए सब आ रहा, वही सब आ रहा है ना। तो ये तरीका हो गया ना। ये तो इसे स्टार्ट करने का तरीका है। आपको कोई चीज़ खोलनी है ना, कोई चीज़ खोलनी आपको है, मतलब ओपन करनी है। मेरे में बहुत सारी चीज़ें, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, सब बहुत चीज़ें पड़ी हैं मेरे में, तो इसे हटा देते हैं। अब चलते हैं दूसरे मतलब पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट आपका रहने वाला है कमांड। जैसे आपको अगर कमांड के थ्रू कुछ खोलना है, जैसे आपका नोटपैड हो गया, तो आप यहाँ पे जाके ये देखिए, सॉरी, अब ये नीचे विंडो, मतलब आपके मॉनिटर में विंडो के पास में एक सर्च बार लिखा होगा, सर्च इंजन बना होगा। तो सर्च इंजन पे आप जब क्लिक करेंगे, आपको अगर नोटपैड खोलना है, सबसे बेसिक चीज़ नोटपैड होती है। स्टार्टिंग का कंप्यूटर के स्टार्टिंग में नोटपैड बेसिक होता है। आपको अगर नोटपैड खोलना है तो यहाँ पे तो नोटपैड दिख रहा है ना, ये नोटपैड आपको दिख रहा है, सॉरी, ये नोटपैड आपको दिख रहा है ना। तो ये नोटपैड तो चलो दिख रहा है, जिनके में नहीं दिख रहा है, जिनके में नहीं दिख रहा है वो नोटपैड लिख दें, नोटपैड लिख दें। नोटपैड जैसे ही आप लिख देंगे, वो नोटपैड आपका आ जाएगा, इंटर कर दीजिए, ये आपका नोटपैड खुल गया, ये है ना। तो ये नोटपैड आपका खुल गया। अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YT चैनल, जैसे ये मैंने लिख दिया है ना। अब इसको एडिट करके, सॉरी, इसको क्लिक करके देखता हूँ, फ़ोन बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अजय खुल जा, खुल नहीं रहा, एक सेकेंड, ये इसको 48 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखिए, ये बड़ा हो गया है ना। तो जो ये मैंने लिखा, और इसके नोटपैड के बारे में अगर आपको कोई कोर्स चाहिए या अन्य आपको कोई मतलब कोर्स चाहिए, तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो अब बढ़ते हैं बेसिक की तरफ, जो मैं सिखा रहा हूँ मेन आपको। बाकी आपको किसी भी चीज़ का कोर्स चाहिए, आपको देखिए ट्रिपल सी आपका बहुत मतलब बेसिक ट्रिपल सी के मैं आपको सिखा सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मतलब बेसिक्स कोर्स में आपको सिखा सकता हूँ। फिर एडवांस में जाएंगे, बट थोड़ी देर लगेगी। थोड़ा आप हमारे साथ सहयोग कर दीजिए, थोड़ा हमारे साथ बने रहिए, तो बेसिक छोड़ो, एडवांस और एडवांस लेवल तक जाएंगे हम अपन लोग। बस आप हमारे साथ रहिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी पहली वीडियो आपकी पहले जाए, आपके पास पहले आ जाए, जो कि आप देख लें और कुछ सीख सकें, कुछ आपका नॉलेज ही बढ़ सकता है। तो चलते हैं फिर डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब देखते हैं दूसरी चीज़। आपने तो यहाँ सॉरी, आप यहाँ सर्च इंजन से आए, सर्च इंजन से सर्च किया था नोटपैड, ये सर्च किया था, नोटपैड सर्च किया था। अब दूसरी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका आपका है जैसे देखिए, आपकी स्क्रीन पे कुछ की दिख रही हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं कि जी हाँ, विंडो प्लस आर, कंट्रोल के पास ये आपको विंडो मिल जाएगी और आर तो वहाँ पे होगा। तो इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। जैसे ही आप इन दोनों को एक साथ प्रेस कर देते हैं, ये आपका रन कमांड खुल जाएगा। देखिए, जैसे ये रन कमांड खुल गया आपका, ये आपका रन कमांड खुल जाएगा। तो अब इस पे जैसे यहाँ पे मेरा लिखा है, आपका पता नहीं लिखा हो या ना लिखा हो। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आप इरेज कर दीजिएगा। नहीं लिखा है तो इरेज कर दीजिएगा, नहीं लिखा तो आप लिखिए। अगर आपको नोटपैड खोलना है तो नोटपैड खोलने के लिए आप लिखिए नोट। अब देखिए, नोट हमने लिखा, अब पैड लिख देते हैं, नोटपैड लिख दिया, इंटर कर दिया। अब यहाँ से नोटपैड हमारा ओपन हो गया है ना। अब यहाँ भी आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे नोटपैड था, है ना, नोटपैड है। अब लिखते हैं इसमें वही जैसे कुछ भी हो, कंट्रोल जेड करते हैं, नहीं कुछ हो रहा है। चलिए लिख तो सकते हैं यहाँ पे, हेलो माय सब्सक्राइबर, जैसे ये मैंने लिख दिया। तो वैसे ही जैसे आपको बताया था, एडिट फॉर्मेट में जाके आप इसे, इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से, देखिए फ़ॉन्ट साइज़ है यहाँ से। अब यहाँ ये फ़ॉन्ट है, यहाँ से आप सेकेंड, इसको और थोड़ा हम पास में लेके आते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, फ़ॉन्ट में जाएंगे, देखिए आप यहाँ से
फ़ॉन्ट को चेंज कर मतलब फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा या फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अब चलते हैं वापस अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। आपको दूसरा मेथड बताते हैं कि बेसिक में कौन कौन से मेथड होते हैं। चलिए डेस्कटॉप स्क्रीन पे हम लोग आ गए और नोटपैड खोलने के 2 तरीके आपको बताए, विंडोज़ ओपन करने के 2 तरीके बताए। एक तो विंडो प्रेस की करके आप विंडो ओपन कर सकते हैं ऊपर, और दूसरा ये कर्सर ले जाके कर सकते हैं ना। बहुत सारी कमांड्स इसमें हैं। आप तीसरा भी तरीका आपको थोड़ा सा बिगनर मतलब बेसिक से थोड़ा बिगनर लेके जाएंगे। अगर आपको विंडो ही ओपन करनी है या कुछ भी कर मतलब विंडो ही ओपन करनी है, आपको थोड़ा बिगनर लेवल में जाएंगे, बहुत मतलब ज़्यादा भी एडवांस में नहीं जाएंगे। बस कुछ नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट और ये सॉरी विंडो इरेज जो ऊपर ऑप्शन आता है, इससे आपका टास्क मैनेजर खुल जाता है। तो ये विंडो की सहायता से आपका होता है ना। टास्क मैनेजर कैसे होता है देखिए आप बताऊँ। ये तो आपका इंट्रोडक्शन में आपको बाद में दूंगा, इसका ये इंट्रोडक्शन में आएगा आपके, है ना। ये आपके इंट्रोडक्शन में आएगा, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सॉरी खुल जाता है ये नालायक। तो अब आपका बेसिक जैसे आपको सीखना है, जैसे आपका नोटपैड हो गया, अब आपको विनवर्ड खोलना है तो आप कंट्रोल प्लस आर जैसे अभी अपने पहले प्रेस किया था, है ना। जैसे आपने पहले प्रेस किया था वैसे ही आप प्रेस कर दीजिए, है ना। तो आप इसमें सर्च करेंगे विन वॉर, मतलब मेरे में है नहीं ये ये एक मतलब नोटपैड की तरह होता है, तो मेरे में था नहीं, सॉरी। तो मैंने गलती से इसे लिख दिया, वैसे तो होना चाहिए बट मैं इंस्टॉल कर लूँगा, कोई नहीं, इसे भी आपको सिखा दूँगा कैसे होता है। तो अब बढ़ते हैं दूसरी की तरफ। तो आपको मतलब बेसिक आपको बता दिया क्या क्या है, आप कहाँ से क्या कर सकते हो। आपको अगर जैसे बेसिक में और बताते हैं, जैसे आपको फाइल मैनेजर खोलना है, उसके 2 तरीके होते हैं। फाइल एक्सप्लोरर इसमें होता है, तो इसके 2 तरीके होते हैं। तो जैसे आप ये मेरा तो ये आइकन शो कर रहा है यहाँ पे मैंने, क्योंकि इसको जैसे मैंने इसको यहाँ पे लेके आया हूँ मैं, ये इसे कहते हैं टास्क बार, है ना। तो ये इससे यहाँ से करो, यहाँ से डबल क्लिक करोगे आप तो आपका ये खुल जाएगा। देखिए आपका ये खुल चुका है ना। तो आपका यहाँ पे दिखाई देगा आपको, एक सेकेंड जी हाँ, ये देखिए आपको दिख रहा है। जिससे यहाँ पे विंडोज सी ड्राइव में इतना है, डी ड्राइव ये है, और ई ड्राइव ये है, और एफ ड्राइव ये है ना। तो ऐसे ही सब दिखाई देता है। तो अब जैसे ये हो गया 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियो और न्यू वॉल्यूम, ये नेटवर्क वगैरह। तो ये आपका फाइल मैनेजर, फाइल एक्सप्लोरर हो गया, है ना। तो आपका ये ओपन हो गया, है ना। अब दूसरी कमांड था, मतलब जैसे आपको दूसरी कमांड से कैसे आप कर सकते हैं, या और भी तरीके कैसे हैं, या आपको ये टास्क बार में कैसे लाना है आपका ये फाइल मैनेजर, अभी आपको बताते हैं। तो चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो जैसे मेरा इसे मैं हटा देता हूँ एक बार, है ना। तो इसे मैं अनपिन फ्रॉम टास्क बार कर देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ से जब जा चुका है, अभी आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल किया, यहाँ से मेरा फाइल मैनेजर चला गया है ना। तो फाइल मैनेजर चला गया है। अब इसे विंडो पे जाके या सर्च इंजन पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए, अब यहाँ पे अगर हमें सर्च करना है तो ऑटोमेटिक सर्च इंजन खुल जाता है ना। तो जब सर्च इंजन खुल जाएगा तो हम सर्च भी कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे सर्च करते हैं फाइल एक्सप्लोरर, है ना, फाइल एक्सप्लोरर। तो ये आ चुका है, देखिए। सॉरी बट मेरे फ़ोन में फाइल एक्सप्लोरर है तो मुझे वही नाम आता है, ये एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर। तो मुझे मेरे फ़ोन का याद आता है, तो कोई नहीं, जो भी है फाइल मैनेजर तो है, तो हम इसे फाइल मैनेजर ही कह लें एक तरीके से। जो भी है मतलब फाइल का काम करता है, वो फाइल मैनेजर का काम करता
है। तो आप इसे क्या करें, देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, है ना। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो एक सेकेंड, राइट क्लिक हो गया। राइट क्लिक आपने जैसे ही आपने राइट क्लिक किया, अब आप यहाँ पे ये देखिए लिखा है पिन टू टास्क बार। एक सेकेंड ऊपर चला गया, आजा। राइट क्लिक किया, पिन टू टास्क बार, ये लिखा है पिन टू टास्क बार, है ना। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे पिन टू टास्क बार, जब कर देंगे तो माइनस करते हैं, ये देखिए यहाँ फिर से आ चुका है। अब कंट्रोल प्लस से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे वापस आ गया। तो अगर फिर से आपके सामने करके दिखाएं अनपिन फ्रॉम टास्क बार, तो इससे अनपिन फ्रॉम टास्क बार मैंने कर दिया। पूरी फुल स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। ये मैंने ये खोल दिया, है ना। तो फिर करते हैं पिन टू, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जहाँ मेरा एरो है, देखिए यहाँ पे, रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखिएगा अभी आ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे ही मैं पिन टू टास्क बार करूँगा वैसे ही ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अब आप देखिए कि कैसे आता है। फुल स्क्रीन में करता हूँ ना, फुल स्क्रीन कर दिया। अब राइट क्लिक करते ही ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, तो पिन टू टास्क बार कर दीजिए। देखिए वहाँ पे आ गया है, देखिए यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जूम करते हैं, नीचे करते हैं, तो ये देखिए फाइल एक्सप्लोरर आ गया है। तो इतना तो आपने सीख लिया कि कैसे फाइल मैनेजर को खोलते हैं। एक्चुअली मैं जो भी हो, मुझे आदत फाइल मैनेजर की है, तो वो मैं वही कहता हूँ। तो जो भी समझो आप, है ना, आपके में दूसरा भी हो सकता है। तो मेरा जो फाइल मैनेजर है वो यहाँ से खुल चुका है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपने ओपन कर लिया, है ना, यहाँ से एक बार हमने ओपन करके देखा, ठीक, और हमने एक बार यहाँ से ओपन करके देखा, है ना। अब इंटर मार दिया इसको करते ही, अब ये यहाँ से भी खुल गया, देखिए वही सब आ गया, है ना। तो ऐसा जो है, तो सिस्टम आप में अभी एक और कमांड बाकी है जिससे आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल सकता है ना। जो आपका फाइल मैनेजर है वो खुल सकता है। तो अब बताते हैं वो कौन सी कमांड है। अब चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर की तरफ। अब कमांड देखिए आपके स्क्रीन पे फिर से आ रहा होगा कि विंडो प्लस ई आप जब करेंगे, देखिए जो डिस्प्ले पे आ रहा है विंडो प्लस की, मतलब विंडो और ई साथ में दबानी आपको है। विंडो और ई साथ में प्रेस करिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ये खुल गया ना, और ये सेम वैसा ही खुला। जैसे कि मान लो आपको ऐसा कुछ शो कर रहा है ना, तो अब ये हो गया, ये आपका हो गया मैक्सिमाइज का ऑप्शन होता है। ये देखिए ये मैक्सिमाइज का ऑप्शन होता है, लिखा है मैक्सिमाइज। यहाँ पे जाओगे तो मैक्सिमाइज का ऑप्शन आएगा, ये देखिए अभी मैक्सिमाइज, देखिए लिख के आया मैक्सिमाइज। तो इससे बड़ा होता है, मतलब स्क्रीन आपकी पूरी फुल हो जाती है। अभी दिखाते हैं आपको, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये स्क्रीन पूरी फुल हो चुकी है। तो अब चलते हैं फिर से डेस्कटॉप की तरफ। अब हम सीखते हैं कि जैसे कि सिंपल कुछ वर्क होता है। सिंपल वर्क जैसे कोई फाइल बनाना है या कोई फ़ोल्डर बनाना है ना। जैसे कोई फ़ोल्डर आपको क्रिएट करना है, जैसे आपको जैसे आपको ये पिक्चर हो गई, ये देखिए ये मेरी पिक्चर है ना, अभी आपको शो हो रही है। ये मैंने वॉलपेपर के लिए लिया था, तो कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। देखिए जैसे पिक्चर ये आपकी शो हो रही है, आप देख सकते हैं ना, पिक्चर शो हो गई। तो इसको कट कीजिए। अगर आपको इसको फ़ोल्डर बना के डालना है डेस्कटॉप में, है ना, तो आप कैसे करेंगे, तो उसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो अब देखिए कैसे बनाना है। आप माउस या अपने लैपटॉप के माउस पैड में राइट क्लिक करिए, देखिए ऐसा ऑप्शन आएगा, है ना, ऐसा ऑप्शन आएगा। आप देखिए नीचे आइए, नीचे से 3rd नंबर पे न्यू का ऑप्शन दिया रखा है। न्यू जब करेंगे तो उस पर क्लिक मत करिएगा,
आप राइट साइड में आ जाइएगा, साइड। आप अगर इसके नीचे करेंगे तो ये चला जाएगा, तो उस पर रहते ही मतलब वो कर्सर है न्यू पे ही रहे, और आप फोल्डर पे आइए, फोल्डर पे क्लिक कीजिए, आपका ये न्यू फोल्डर बन चुका है। अब आपको नाम देने के लिए ये आपको राइट क्लिक फिर करना पड़ेगा। अब आपको रीनेम करना पड़ेगा। रीनेम में आप दे सकते हैं राघव। आपको जूम करके दिखाते हैं थोड़ा सा। राघव इंफॉर्मेशन, राघव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये मैंने डाल दिया, देन इंटर प्रेस कर दिया, काम हमारा ये फोल्डर राघव इन्फॉर्मेशन के नाम से बन चुका है। जी हाँ, अब इसे ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब इसे ओपन कर दिया डबल क्लिक करके। आपको अगर ओपन करना हो तो डबल क्लिक करके आप ओपन कर लीजिए, है ना। तो आप ओपन करेंगे तो राघव इन्फॉर्मेशन, ये देखिए ये दिख रहा है आपको राघव इन्फॉर्मेशन। यहाँ के ये राघव इन्फॉर्मेशन नाम के फ़ोल्डर में हम लोग हैं, बट फ़ोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। अभी फ़ोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अभी अगर आपको फ़ोल्डर के अंदर कुछ लाना है तो कैसे लाएंगे, ये भी हम आपको बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर कि कैसे हम फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल या कोई फ़ोल्डर या कोई मतलब कुछ भी आपको लाना है तो कैसे लाएंगे, या कोई इमेजेस वगैरह जो भी अभी देखता हूँ मैं इमेज एक करके आपको दिखाता हूँ ना। जैसे सॉरी इसे डिलीट कर सॉरी इसे डेस्कटॉप पे हम ले आएंगे। जैसे ये हमारा यहाँ पे है, आपका कहीं भी हो सकता है, मतलब डेस्कटॉप पे ही बनेगा। तो इस फाइल को हमको लाना है ना, इस फाइल को हमें लाना है इसमें। तो राघव इन्फॉर्मेशन के फोल्डर में सेड फाइल को लाना है, सेड.jpg है ना, ये jpg फाइल है। तो आपको राइट क्लिक करना है, सिंपल सा राइट क्लिक करना है और सबसे नीचे आ जाना है, नीचे से 5th नंबर पे कॉपी लिखा है, आप कॉपी कर दीजिए उसे। जैसे ही आप कॉपी करेंगे, अब राघव नाम के फ़ोल्डर पे आइए, राघव नाम के फ़ोल्डर पे भी राइट क्लिक कीजिए। जब राघव नाम के फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे तो नीचे से 5th नंबर पे आपको पेस्ट का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, आप पेस्ट कर दीजिए सिंपल सा। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे seed.jpg नाम की फ़ाइल आ चुकी है। अब ये देखिए सेट लिखा है यहाँ पे, और ये देखिए जेपीजी फॉर्मेट इसका है, 27 KB की है ये। तो सीड नाम की फ़ाइल अब यहाँ से ओपन करके देखते हैं और ओपन हो रही है या नहीं। देखिए सेम ओपन वैसे ही हो गई जैसे वहाँ पे हुई थी डेस्कटॉप पे। अब आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं इसे, तो भी वो वहाँ से नहीं जाएगी। अब जैसे इसे मैंने अगर आपको इसे डिलीट करना है तो राइट क्लिक फिर से करिए आप, तो नीचे से 3rd ऑप्शन आपको डिलीट का मिल जाएगा। आपने डिलीट कर दिया, अब राघव इन्फॉर्मेशन पे आप जाइए, तो यहाँ पे आपको वो फ़ोटो मिलेगी, वो डिलीट नहीं होगी। आप सिर्फ डेस्कटॉप पे डिलीट कर रहे हैं उस फोल्डर से नहीं, तो इसे आप कट कर दीजिए, ठीक है। अब ये हम फाइल वापस लेके आते हैं अपनी। ये देखिए हमारी सीड नाम की फ़ाइल वापस आ गई है ना। तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं और इसे वापस भी ला सकते हैं। ये देखिए आपकी seed.jpg नाम की फ़ाइल आ गई। अब वो कैसे करते हैं ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, बिगिनर ट्यूटोरियल में आपको ये बता देंगे, है ना। तो कोई कोर्स कोई जैसा भी आपको करना है आप कमेंट में बताइए, आपको जो पूछना है वो कमेंट में पूछिए। जिसके जितने ज़्यादा कमेंट होंगे हम उसको उसका रिप्लाई दे देंगे। मेरी फर्स्ट वीडियो है, मेरा फर्स्ट ये मतलब मैं वीडियो पहली बार बना रहा हूँ यूट्यूब पर। इंस्टा पे भी मेरा अकाउंट है, तो इंस्टा पे कंप्यूटर से रिलेटेड भी मेरा अकाउंट है, तो वो अकाउंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक उसकी प्रोवाइड कर दूँगा। प्लीज़ उसे भी आप फॉलो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, आपको बहुत एडवांस तक ले जाएंगे। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब करके, और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएं। तो चलते हैं, अब बेसिक ऑफ इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करना है, फ़ोल्डर कैसे, अब हम इसे डिलीट कर देते हैं, हमारा कोई इसका कोई काम नहीं है, है ना।
तो इसे डिलीट कर दिया मैंने। इसे भी वापस लाना है तो इसे भी वापस ले आएंगे। देखिए वापस आ गया। अब वापस कैसे आया, अब मैंने डिलीट कर दिया है ना। अब इसे डिलीट तो कर दिया मैंने। बेसिक में एक आपको टॉपिक और बता दें टिप्स एंड ट्रिक्स का, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी टिप्स है। कोई चीज़ भी डिलीट हुई हो, आप दूसरी हरकत मत करो, यहाँ वहाँ मत जाओ, सीधे कोई भी चीज़ आपको अगर डिलीट हुई हो वापस लानी है, गलती से आपकी कोई डिलीट हो जाए तो आप उसे वापस ला सकते हैं। कैसे, आप कंट्रोल, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं Ctrl+Z दिख रहा है आपको, सिंपल प्रेस कर दीजिए उसे, एक साथ प्रेस कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे फ़ोल्डर आ चुका है। अगर ये फ़ोल्डर मेरे पास पहले से था तो एक बार और मैं डिलीट करता हूँ। इसे राइट क्लिक कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे फ़ोल्डर है कोई, और देखो दिस पीसी का है, कॉन्फ़िग राघव, ये सब फ़ोल्डर है ना, मगर वो नहीं है। अब देखिए वो फ़ोल्डर यहाँ पे आएगा, जस्ट यहाँ पे वो फ़ोल्डर आएगा। अब कैसे आएगा, Ctrl+Z की मदद से आएगा। देखिए आया, मैंने Ctrl+Z किया, वो वापस आ गया। अब आपको कोई भी फाइल, कोई भी फ़ोल्डर अगर आपका वापस चला मतलब डिलीट हो जाए, वापस लाना है आपको, तो आप कर सकते हो। फाइल, फोल्डर, फोटो एक्सेट्रा सब कुछ कर सकते हो आप। तो अब चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। तो इंट्रोडक्शन कंप्यूटर में क्या है, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में ये है, जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में हम कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे, इंट्रोडक्शन खाली कंप्यूटर का करवाएंगे, कैसे क्या होता है कंप्यूटर में। तो अब चलते हैं कंप्यूटर की तरफ, कैसे होता है हम आपको बताते हैं। अब एक सेकेंड रुक जाना। हाँ, तो अब जैसे हम इस फाइल मैनेजर को खोलते हैं, इंट्रोडक्शन खाली कंप्यूटर को बता रहे हैं क्या है इसमें, सिस्टम में क्या नहीं है ना। फाइल मैनेजर को खोला मैंने। अब यहाँ पे दिस पीसी पे आ जाइए सब लोग। कहाँ पे आएंगे, दिस पीसी पे आ जाइए। दिस पीसी पे आ गए। अब ये दिस पीसी पे आने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी चले जाइए। आप प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, प्रॉपर्टी बार आपका खुल जाएगा। देखिए जैसे मेरा खुल गया। अब देखते हैं क्या खुलता है। ठीक है, प्रॉपर्टी बार खुल गया। अबाउट योर पीसी मॉनिटर्ड एंड प्रोटेक्टेड, सी डिटेल्स इन विंडो। आपको प्लस करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, सी डिटेल इन विंडो। आपकी सारी डिटेल इस विंडो की यहाँ पे है। डिवाइस स्पेसिफाइक iPad 330 मेरा 59 KB का है ना। तो कौन सा डिवाइस नेम है, लैपटॉप है ना, जो भी नाम देते हूँ है ना, मुझे नहीं मालूम। प्रोसेसर इंटेल R का है, कोर TM i3 का है, मतलब i3 कोर का हमारा है। CPU हमारा 230GHz का है। इसे कुछ बोलते हैं बट अभी ध्यान नहीं आ रहा। GHz CPU हमारा GHz ये है ना। अब ये 230GHz क्या है, मतलब ये मतलब कुछ ऐसे ही इन्होंने लिखा है डबल में, जैसे मैंने ये कर दिया GHz डबल मेंशन किया इन्होंने। अब इंस्टॉलेड रैम, मेरे में रैम कितनी है, रैम मेरे में 4 GB है, जैसे कि आप देख रहे हैं 4 GB रैम है मेरे में। अब डिवाइस आईडी मेरी जो भी है, इसे मैं, ये डिवाइस आईडी है मेरी, ठीक है। ये प्रोडक्ट आईडी है मेरी, जैसे ये प्रोडक्ट आईडी हो गई मेरी। अब ये सिस्टम टाइप हम आपको बताते हैं। जैसे ये सिस्टम टाइप लिखा है, सिस्टम टाइप आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 64 इंटू बेस्ड प्रोसेसर, प्रोसेसर 64 इंटू प्रोसेसर बेस्ड का है ना। तो अब नीचे आते हैं। अब पेन एंड टच, टच सपोर्ट विद 5 टच पॉइंट्स। अब जो भी दियो, मैंने अभी तक इसे टच नहीं किया, मैं कीबोर्ड से और माउस से काम करता हूँ। अब मैं टच भी करूँगा तो पता नहीं होगा नहीं होगा, नहीं होता तो वैसे नहीं, मैंने भी करके देखा, ठीक है। तो अब नीचे चलते हैं। आप रीनेम दिस पीसी क्या कर सकते हैं, विंडो स्पेसिफिकेशन आपकी हो गई, जैसे एडिशन ऑफ विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज। आप विंडो 10 मेरा है ना, वर्जन 22H2 का है। अब इंस्टॉलेड ऑन 10/30/2022 में लिया था मैंने, तो ये इंस्टॉल मैंने किया था इसका वर्जन, है ना। अब OS बिल्ड नंबर जैसे फ़ोन में अलग होता है, यहाँ पे अलग है। अब सीरियल नंबर फ़ोन में अलग होता है, यहाँ पे अलग है। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर दिया रखा है
PF16GM6S है ना, ऐसे दे रखा है। तो ऐसे अलग अलग नंबर सबके में होते हैं। आपके में क्या है कमेंट में बताइएगा कि आपका सीरियल और बिल्ड नंबर क्या है ना। तो अगर आपको ये ना सेटिंग मिले या आपका ना हो रहा हो तो भी आप मुझे कमेंट करिएगा, हम आप उस पर भी डिटेल्ड शॉर्ट वीडियो आपको बना के देंगे, ठीक है। तो विंडोज़ फीचर एक्सपीरियंस पैक 1001904110000.0 है ना, इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते हैं, ध्यान नहीं। तो अब वापस जूम इन कर लेते हैं, सॉरी जूम आउट कर लेते हैं। तो अब सपोर्ट पे जैसे लिखा है ये सपोर्ट है ना, जैसे सपोर्ट लिखा है, मैन्युफैक्चर लेनोवो है, वेबसाइट ऑनलाइन सपोर्ट वेबसाइट, यहाँ से आप ऑनलाइन जा सकते हैं, आपका जो भी हो। जैसे मैन्युफैक्चर मेरा लेनोवो है, लेनोवो ने इस लैपटॉप को मैन्युफैक्चर किया है, तो आप लेनोवो की कंपनी में यहाँ से वेबसाइट उन्होंने दी है, तो कैसे क्या इनका सपोर्ट है सब आप यहाँ से ऑनलाइन सपोर्ट कर सकते हैं। रिलेटेड तक सेटिंग आपकी हो गई, लिखा है बिट लॉकर सेटिंग हो गई, डिवाइस मैनेजर हो गया, रिमोट डेस्कटॉप हो गया ना, रिमोट डेस्कटॉप हो गया, सिस्टम प्रोटेक्शन हो गया, एडवांस सिस्टम सेटिंग हो गई, रीनेम दिस पीसी। आप इसका पीसी का नाम जैसे यहाँ पे ऊपर लेनोवो लिखा था, यहाँ पे आप खुद का भी नाम डाल सकते हैं या किसी का भी नाम डाल सकते हैं। डिवाइस मैनेजर बिट ब्लॉकर सेटिंग जो भी है ये आपको, अगर किसी कोई सेटिंग पर अगर वीडियो चाहिए आप बताइए, हम आपको देंगे। अब अबाउट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। चेंज प्रोडक्ट की और अपग्रेड योर एडिशन फॉर विंडो, read the Microsoft service agreement that applies to your service, read more Microsoft software license and terms। कहने का मतलब है आप प्रोडक्ट की तभी चेंज करें जब आपका अपग्रेडेशन हो, और एडिशन ऑफ विंडो मतलब विंडो 10 का एडिशन आपके पास होना चाहिए। तो रीड द माइक्रोसॉफ्ट सर्विस एग्रीमेंट अप्लाइज है ना, सॉरी अप्लाइज टू अवर सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट को आप माइक्रोसॉफ्ट का एग्रीमेंट आप रीड करके अप्लाई सर्विस कर सकते हैं। रीड द माइक्रोसॉफ्ट सर्विस एंड लाइसेंस टर्म, उसको आपके लाइसेंस एंड टर्म को माइक्रोसॉफ्ट से रीड कर सकते हैं। आज के लिए जैसे आप पीसी के बारे में इतना जाने, इंट्रोडक्शन के बारे में है ना, तो अभी हम थोड़ा चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। अब वापस से हम थोड़ा आपको एक चीज़ बतानी थी, तो वो क्या चीज़, जैसे ये मेरा हो गया। अब आपको जैसे मान लिया आपको यहाँ से चीज़ मतलब आपकी मान लो यहाँ से नहीं हट रहा, यहाँ से ऑप्शन नहीं आ रहा है ये चीज़ का, जैसे ये कट का मेरा ऑप्शन आ रहा है, मैंने इससे जैसे मैंने मान लो ये नोट पैड है मेरा ना, अब यहाँ पे मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब ये चलिए इसे डोंट सेव कर देते हैं, ठीक। एक कट हो गई मेरी विंडो, अब एक बची, दो थी, एक बची है ना, एक बची, इसे भी डोंट सेव कर देते हैं। अब मेरा नोटपैड चला गया, यहाँ पे तो नोटपैड है मेरा, जैसे मेरा इसमें कोई विंडो नहीं बची है ना, इसमें कोई भी विंडो नहीं बची। तो अब आप नोटपैड को क्लिक कीजिए है ना, अब यहाँ पे इंटर आके अब लिखते हैं HELL ओ हेलो लिखते हैं, हेलो लिख दिया। अब फिर से बैक आ जाते हैं, बैक आ गए हम। बैक आने की दूसरी भी की है, जैसे आप जैसे यहाँ से बड़ा कर सकते हैं तो यहाँ से बिल्कुल हटा सकते हैं। अभी छोटा हुआ है फिर बिल्कुल हट जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से अगर आपको यहाँ से हटाना है, यहाँ से आपको हटाना है, जैसे मेरा फाइल मैनेजर है ना, फाइल मैनेजर है ये, अब इसको हटाना है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको दो प्रेस की दिख रही हैं, दो की दिख रही हैं ऐसी जिनको आपको प्रेस करना है, एक साथ प्रेस करना है जिनको, है ना। तो विंडो प्लस टैब आपको क्लिक करना है तो आपका ये आइकन आ जाएगा, जैसे मेरा था ये आपका फाइल मैनेजर ये है, यहाँ से आप कट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप कट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, बेल आइकन को ऑल दबा दीजिए क्योंकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के बारे में पहला नोटिफिकेशन चला जाए, तो आप ऑल पर क्लिक कर दीजिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको जो नहीं समझ आया आप कमेंट में बता सकते हैं, और कमेंट में बता दीजिए, और कमेंट में
कुछ जो भी नहीं समझ आया आप कमेंट करिएगा, उसके बारे में मैं आपको फुल वीडियो, अगर आपको चाहिए तो फुल वीडियो बताइना। आपको कोई कोर्स चाहिए, आपको कुछ सीखना है तो आप उसके बारे में कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।